चेस्ट एक्सरे जब भी तुम आईसीयू में देख रहे हो, दो इंपॉर्टेंट चीज जरूर याद रखो। जहां पे तुम्हें ज्यादा व्हाइट दिख रहा है एक्सरे में, वहां पे या तो इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर फ्लूइड हो सकता है, या फिर कुछ कंसोलिडेशन हो सकता है। और जहां पे तुम्हें एक्स्ट्रा ब्लैक दिख रहा है, जो नॉर्मल ब्लैक से ज्यादा ब्लैक है वो दिख रहा है, तो वहां पे एक्स्ट्रा एयर हो सकती है या फिर न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। तो ये दो चीजें जरूर याद रखो। अब देखते हैं निमोनिया या फिर कंसोलिडेशन तुम इजीली कैसे देख सकते हो एक्सरे में। अगर तुम्हें व्हाइट पैच दिख रहा है कहीं एक्सरे में, जिसके अंदर तुम्हें ब्लैक लाइंस दिख रही हैं, जिसको एयर ब्रोंकोग्राम बोलते हैं, अगर ये तुम्हें एक्सरे में कहीं पे दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन का साइन है। मतलब एयरवे में या तो फ्लूइड भरा हुआ है या फिर पस भरा हुआ है। तो लंग्स में कंसोलिडेशन है या नहीं, ये देखने के लिए तुम्हें सिर्फ व्हाइट पैच देखना है एक्सरे में। उसके अंदर तुम्हें ब्लैक लाइंस दिखेंगे, जिसको एयर ब्रोंकोग्राम बोलते हैं। बस इतना देखना है। देन प्लूरल इफ्यूजन भी तुम इजीली देख सकते हो एक्सरे में। इसमें तुम्हें सिर्फ कॉस्टोफ्रेनिक एंगल देखना है। अगर वो ब्लंट हुआ है, मतलब शार्प नहीं है, और वहां पे व्हाइट ओपेसिटी दिख रही है तुम्हें, तो ये प्लूरल इफ्यूजन ही है। मतलब फ्लूइड जो है वो प्लूरल स्पेस में आ गया है, जिसकी वजह से लंग्स कंप्रेस हो रहे हैं। तो इसको जल्दी बाहर निकालो फ्लूइड को बाय टैपिंग इट। उसके बाद पल्मोनरी एडिमा, जो हमें हार्ट फेलियर केसेस में देखने को मिलता है, वो कैसे देखोगे तुम? इसमें तुम्हें कर्ली बी लाइंस दिखेंगी लंग के बेसिस पे। मतलब एकदम थिन लाइन होंगी, हॉरिजॉन्टली दिखती है ये लंग के बेस पे। तो इनिशियली ये हमें कर्ली बी लाइंस दिखती हैं। अगर पल्मोनरी एडिमा ज्यादा बढ़ा तो हमें बैटविंग साइन दिखता है। इसमें तुम्हें बैटविंग जैसे होते हैं वैसा एक अपीयरेंस दिखता है चेस्ट एक्सरे में। सिंपली अगर व्हाइटनेस सेंटर से स्टार्ट हो रहा है और पेरिफेरी की तरफ जा रहा है, तो ये पल्मोनरी एडिमा होगा मोस्टली। और पल्मोनरी एडिमा में तुम्हें हार्ट भी बड़ा दिखेगा, विच इज ऑब्वियस। देन न्यूमोथोरैक्स कैसे देखोगे? ये तुम्हें जल्दी देखना पड़ेगा। इसमें पेशेंट बहुत जल्दी कोलैप्स होता है। सिंपली तुम्हें एक्स्ट्रा ब्लैक एरिया दिखेगा, जो नॉर्मल से ज्यादा ब्लैक होगा, और उस ब्लैक एरिया में लंग्स के जो वेसल्स दिखते हैं हमें, वो भी विजिबल नहीं होंगे। ये सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है न्यूमोथोरैक्स का। एंड अगर टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, उसमें तो तुम्हें जो ट्रेकिया है वो भी अपोजिट साइड शिफ्ट होती हुई दिखेगी। जहां पे न्यूमोथोरैक्स है उसके अपोजिट साइड। ये इमरजेंसी है, इसमें जल्दी तुम नीडल डिकम्प्रेशन करो पहले, एंड देन उसके बाद चेस्ट ट्यूब डालने की तैयारी करो। देन एआरडीएस के बहुत केसेस आते हैं आईसीयू में। इसमें तुम्हें पैची व्हाइटनेस दिखेगी पूरे एक्सरे में। इसका कंफ्यूजन पल्मोनरी एडिमा से बहुत होता है, उसके साथ कंफ्यूज मत करो इसको। कैसे नहीं करना है पल्मोनरी एडिमा से कंफ्यूज, मैं बताता हूँ। पल्मोनरी एडिमा में तुम्हें हार्ट का साइज भी बड़ा दिखेगा और प्लूरल इफ्यूजन भी दिख सकता है। अनलाइक एआरडीएस, इसमें तुम्हें हार्ट का साइज नॉर्मल दिखेगा एंड प्लूरल इफ्यूजन नहीं दिखेगा। इसमें पूरा लंग इन्फ्लेम्ड होता है, तो पेशेंट को जल्दी एनआईवी पे लो या फिर इंट्यूबेट करो पेशेंट को। ये मैंने तुम्हें कॉमन डायग्नोसिस बता दिए जो हमें आईसीयू में देखने को मिलते हैं। अब फॉलो कर लो अगर इजीली इमरजेंसीज हैंडल करनी है तो।